हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ईडियम फेसेस का पार्ट 19, जो कि इसके पहले 18 तक करा लिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 का पहला वर्ड रेनी डे। रेनी डे होता है आर्थिक कष्ट के दिन, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड स्पेशली फाइनेंशियल नीड। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि रेनी डे, अब रेनी डे मतलब कंटिन्यू मान लीजिए कि बारिश हो गया 15-20 दिन, ठीक है। तो यानी कि आर्थिक कष्ट के दिन आ गए, क्योंकि वहाँ पे रोजी रोटी के लिए लोग कैसे जाएंगे, किसी जगह ना आ पाएंगे ना जा पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत लोगों को जो लेबर वर्क के हैं, डेली कमाने खाने वाले, उनको दिक्कत आ जाएगी। तो रेनी डे चल रहा है तो यानी कि आर्थिक कष्ट के दिन चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे फ्यूचर के लिए वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खाने पीने के लिए उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल नीड को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीड बिटवीन द लाइन। छिपा हुआ अर्थ समझ जाना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। रीड बिटवीन द लाइन होता है दोस्तों कि मान लीजिए बहुत सारी लाइन खींची हुई है, उसी में वो शब्द लिखा हुआ है, यानी कि अब उसी में से हिडन है वो शब्द, आपको वहाँ से पहले से ही पता है, उसको आप पढ़ के उसका अर्थ समझ लीजिए और कोड वर्ड को समझ लीजिए और उसको अर्थ को जान लीजिए। छिपे हुए अर्थ को समझना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेड हैंडेड। रेड हैंडेड होता है अपराध करते समय, एग्जैक्टली वाइल कमिटी अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब रेड हैंडेड का मतलब क्या है कि अब रेड लाइट एरिया में चले गए, ठीक है, और किसी वहाँ पे छापा पड़ गया तो आप वहाँ पकड़ा गए, यानी कि वहाँ पे आप एक तरीके से सेक्स करने गए थे, वहाँ पे आप पकड़ा गए, तो यहाँ पे वो आप रंगे हाथ पकड़ाना, ठीक है। तो अपराध करते समय वो अपराध नहीं माना जाएगा, इस तरीके से आप फिर भी उस श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाना एक तरीके से अपराध ही माना जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वाइल कमिटी अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेड लेटर डे। रेड लेटर डे होता है सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, अ मेमोरेबल, इम्पॉर्टेंट और हैप्पी ओकेज़न। अब रेड लेटर डे का मतलब वही हो गया कि शादी का कार्ड देखते हैं हमेशा लाल होता है, ठीक है। तो वो अब किसी की शादी का कार्ड है, यानी कि उसका शादी पड़ा है, तो यानी कि वो उसके सौभाग्य का दिन है, यानी कि वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है उसके ज़िंदगी का, क्योंकि वहाँ पे फिर से उसके जीवन में कोई आ जाएगा, उसके लाइफ में कोई फिर ज़िंदगी में एक और नए मेंबर की उपस्थिति हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसके सौभाग्य का दिन है, ठीक है, अ मेमोरेबल, इम्पॉर्टेंट और हैप्पी ओकेशन। नेक्स्ट है हमारा रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही, ठीक है, स्ट्रिक्ट अधेयर टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। लाल फीताशाही क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे कुछ उद्घाटन होना है, ठीक है, तो वहाँ पे लाल फीताशाही होता है कि कोई आएगा, फीता को काटेगा और वहाँ पे क्या किसी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई ऑफिस की निर्माण हो रहा है या कुछ नया चीज़ खुल रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं लाल टैपिज्म, लाल फीताशाही। नेक्स्ट हमारा रेस्ट ऑन वंस लॉरेल, भूतकाल के उपलब्धि पर निर्भर रहना, डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट। अब मान लीजिए कि लॉरेल होता है उपलब्धि, आप कोई उपलब्धि पहले से पा चुके हैं, ठीक है, तो अब आपको वो उपलब्धि आपको मिल गई है, तो आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो उपलब्धि मिल गई, आपको बैठे बैठाया पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो आप यानी कि उसी पर निर्भर हो गए, अब आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप एकदम रेस्ट अवस्था में चले गए कि यानी कि छोड़ो, अब जो हो रहा है होने दे, एक उपलब्धि मिल गई, अब उससे ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो रेस्ट ऑन और लॉरेल यानी भूतकाल की उपलब्धि पर निर्भर रहना। नेक्स्ट है हमारा रैम और रीज़न, किसी भी कारण से, सेंस, लॉजिक और मीनिंग। रेम और रीज़न होता है कि कोई भी कार्य है, जो कि रीज़न सीधे कारण, रेम और रीज़न किसी भी कारण से, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक क्या बनाए दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा राइट हैंड मैन, मुख्य सहायक व्यक्ति, वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर। राइट हैंड व्यक्ति क्या होता है, जो कि आपके सपोर्टर में हो, ठीक है, आपका सपोर्टर हो, जो कि कोई बहुत लोग कहते हैं कि ये इसका राइट हैंड है। राइट हैंड मतलब क्या कि उसका बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो कि जो
उसके हर समय कोई भी कार्य रहता है पहले आके उसको उस कार्य को पूरा करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं राइट हैंड व्यक्ति। बहुत वैल्यूएबल व्यक्ति होता है, ठीक है। असिस्टेंट, सपोर्टर, हर समय उसकी किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस। बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल जाना। टू मेक अ मिराक्यूलस कमबैक आफ्टर अ सीमिंगली इनसरमाउंटेबल सेटबैक। अब राइज लाइक फोनिक्स, फोनिक्स क्या होता है? एक मतलब अमर पक्षी होता है, ठीक है। अमर पक्षी होता है दोस्तों, जो कि उसको जला भी दिया जाए फिर भी वो अपने एसेस यानी कि उस अपने राख से फिर पुनः वो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अपने शरीर को रूप को धारण कर लेगा, यानी कि उस इसी तरीके से बहुत बड़ी समस्या से उभर कर निकल जाना, कि यानी कि वो पक्षी था जो कि उसको जला दिया गया था, फिर से वो फिर से जिंदा हो गया, ठीक है। तो बहुत बड़ी समस्या से उभर कर निकल जाना। टू मेक अ मिराकल कम बैक आफ्टर seemingly insurmountable setbacks। नेक्स्ट है हमारा रॉक द बोट, संतुलन बिगाड़ना। टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल। अब देखिए क्या है कि बोट है, बोट पे बहुत ज़्यादा रॉक यानी पत्थर के टुकड़े बहुत ज़्यादा रख दिए। तो क्या है कि जितने लोग बैठे हैं और उस बोट का दोनों का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि आप ओवरलोड उस पर आप कर दिए। जितना आपको उस पर पत्थर नहीं रखना था, उससे ज़्यादा आपने रख दिया। टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन को आपने डिस्टर्ब कर दिया। विच वाज अदरवाइज स्टेबल, जो भी थे वहाँ पे स्थिति बनी हुई थी, उसको आपने बिगाड़ दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा इडियम फ्रेजेस का पार्ट 18 तक पूरा होता है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।